मैं पार्ट 2 है इनसाइड रैम, जो कंप्यूटर बेसिक का पार्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रैम क्या होती है वो तो आपको पता ही है, क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और क्या है भैया इसके अंदर, भैया इसके अंदर ये भी है कि अगर ये ऑफ कर दिया जाए सिस्टम को तो ये डेटा को डिलीट कर देती है, ठीक है। चलो ये तो कॉमन सी चीज़ है, अब मैं अच्छे से समझाता हूँ। रैम को याद रखना हमेशा, रैम कोई ब्लॉक नहीं होती है। रैम क्या है, कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है। रैम के अंदर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, ठीक है, मल्टीपल इन रैम, ठीक है। पहला क्या होता है, कोड एरिया, क्या होता है, कोड एरिया। दूसरा होता है स्टैक एरिया, सॉरी स्टैक मेमोरी। और तीसरा होता है हीप मेमोरी। ये बहुत यूज़ होगी, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अभी से थोड़ा समझ के चलना ये वर्ड्स कैसे कहाँ काम आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इतना समझा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको आप। इतना तो हो गया, ठीक है। स्टैक मेमोरी क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब अभी बताता हूँ, तो सॉरी, बट अच्छे से बाद में समझाऊंगा। अभी मेन थोड़ा थोड़ा समझ लो, ठीक है। स्टैक मेमोरी क्या करती है, स्टैक मेमोरी क्या करती है, मेथड कॉल्स को स्टोर करती है, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर एक टेक्निक यूज होती है डेटा स्टोर करने की, वो उससे क्या कहते हैं, लिफो। क्या होता है, लिफो, जैसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये आगे समझेंगे, अभी इतना समझ लो, ठीक है। स्टैक और क्या करती है, लोकल वेरिएबल को स्टोर करती है। सॉरी मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चौथी चीज क्या होती है, फास्ट होती है, स्पीड की, ठीक है। और एक अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज होती है स्टैक मेमोरी के अंदर, ये जो डेटा को है ना, मतलब ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेती है। क्या कर लेती है, ऑटोमेटिकली मैनेज, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में अभी ऐसे दूंगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, लेकिन बस समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब हीप क्या करता है, हीप मेमोरी भी होती है ये वाली, ये क्या करती है, इसका भी बताता हूँ आपको। हीप मेमोरी, हीप मेमोरी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। इसके अंदर क्या होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है,
मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा बाद में, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। और एक चीज़ और अच्छी होती है इसके अंदर, क्या होती है कि ये गार्बेज कलेक्टर जो होते हैं, उसको क्लीन करता है, ये गार्बेज कलेक्टर को क्लीन करता है, ठीक है। और आपकी जो स्टैक मेमोरी थी वो क्या करती थी, वो मैनेज कर लेती थी, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो अभी, ठीक है। अब छोटा सा डिफरेंस समझो, स्टैक क्या करती थी और हीप क्या करती है। एड्रेस स्टोर करती है, एड्रेस स्टोर करता है, और आपका एक्चुअल हीप है ना, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है, ठीक है। ऐसे समझ लो आप अभी। इतना सब होने के बाद सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का क्या काम है भाई, ठीक है। वर्किंग ऑफ सीपीयू, सॉरी, ठीक है। सीपीयू का क्या काम है वो देखो, सीपीयू पहले क्या करता है, रैम से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन मतलब संकेत जो भी मिल रहे होते हैं यूज़र के द्वारा, फैच करता है, ठीक है। दूसरा डिकोड कर देता है, क्या कर देता है, डिकोड करता है क्या, कोड को, ठीक है। तीसरी चीज एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट वर्ड जो यूज होगा उसका मतलब होता है रन कराना किसी भी चीज को, ठीक है। उसका फाइनल आउटपुट देखना चाहते हो तो उसे एग्जीक्यूट कराओ, ये कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, फैच होता है, फिर क्या होता है, डिकोड होता है, ये सीपीयू का काम है, किसका काम है, सीपीयू का। और फिर एक एग्जीक्यूट साइकिल होती है, मतलब आउटपुट एक तरीके से देना, ठीक है। पर एक खासियत ये भी है, सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली स्टैक या हीप को, सॉरी, या हीप में स्टोर नहीं करता, क्या नहीं करता, नहीं करता है, ठीक है। मेमोरी क्या करती है, रैम हैंडल करती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, समझ गए होगे, ठीक है। चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, रुकिए अभी बता रहा हूँ।
चलो मैं फिर से बताता हूँ आपको एक नई चीज़। वो क्या बता रहा हूँ, फैच का मतलब क्या होता है। फैच का मतलब यहाँ पर क्या है, फैच का मतलब CPU का रैम से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेना, ठीक है। समझे आप? ठीक है, समझे आप? और अब दूसरा वर्ड है डिकोड। डिकोड जो वर्ड है उसका मतलब पता क्या है? डिकोड का मतलब है कि जो CPU है वो समझेगा इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। समझे? क्या समझेगा? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। देखो, फैच क्या है? CPU का रैम से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेना, कुछ भी हो सकता है वो। और डिकोड क्या है? CPU समझेगा इंस्ट्रक्शन का मीनिंग, CPU जानेगा इंस्ट्रक्शन जो मिला है उसका मतलब अब क्या है। इंस्ट्रक्शन तो उसने ले लिया लेकिन उसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे उसे इंस्ट्रक्शन मिला CPU को कि ऐड थ्री करना है, तो वो आगे सोचेगा किस में ऐड 3 करना है, किस में ऐड करना है, मतलब 2 में ऐड करना है, 3 में ऐड करना है, ऐसे समझा, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पर डिकोड में क्या यूज़ होती है? ALU। क्या यूज़ होगा? ALU, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि भैया ऑपरेशन क्या होना है या क्या करना है, ठीक है, समझे। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है परफॉर्म करना। क्या करना होता है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है, सॉरी एक स्पेलिंग गलत, एग्जीक्यूट का मतलब हुआ इंस्ट्रक्शन जो मिला है उसको परफॉर्म करना और उसका आउटपुट देना, ठीक है। देखो मैं हिंदी इंग्लिश लिख लेता हूँ भाई, कहीं कहीं तो कंफ्यूज मत होना, जहाँ ना आए बोल देना। जैसे सपोज इसका एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। 5 + 8 ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर अब आएगा वो ALU लेके आएगा। ALU इसका जो आंसर लेके आएगा, जो क्या होने वाला है? 13 होने वाला है, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा? रजिस्टर में। कहाँ स्टोर होगा? रजिस्टर में, ठीक है। समझ गए भाई? ठीक है। और इजी लैंग्वेज में समझा दूँ एक बार? चलो समझा देता हूँ। तो देखो तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल एक कोड दे देता हूँ छोटा सा, समझो इस चीज़ को। जैसे I इंट है, ये क्या डेटा टाइप है, इसकी एक वैल्यू है 5। फिर इंट है B, इसकी वैल्यू क्या है? 3। फिर इंट है C, इसकी वैल्यू क्या है? A + B से जो मिलेगा वो होगा C, ठीक है। अब इसका बिहाइंड द सीन समझो क्या चल रहा है, इसका बिहाइंड द सीन समझो, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्या है इसका? ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या है? पहले क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले क्या होगा? फैच होगा, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या होगा? डिकोड होगा। फिर तीसरी बार क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, ठीक है भैया। तो फेच क्या होगा? लोड। क्या करेगा? एको, ठीक है। डिकोड क्या करेगा?
कि ये वेरिएबल असाइनमेंट है, समझेगा इंस्ट्रक्शन को लेके, ठीक है। और एग्जीक्यूट क्या करेगा, वेरिएबल असाइनमेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूट क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा, किस में करेगा, स्टोर रजिस्टर में, ठीक है, ठीक है। वैल्यू स्टोर करो, इसका ये काम है। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है यहाँ पे। अब फिर से समझो, फैच हुई कंडीशन यही होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये कंडीशन होती है बस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनमें। डी कोड होता है, देखो भाई स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए माफ़ करना, मुझे गलती हो जाती है थोड़ी बहुत जल्दबाजी में। फैच हो रहा है, इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जुड़ रहे हैं। अब क्या होगा, डिकोड का मतलब होगा ALU लग जाएगी, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होगा तो ALU ऐड करेगा, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, समझ गए। अब तो धीरे धीरे इसका फिर इसका आउटपुट हम निकालते हैं, तो इसका आउटपुट आएगा, क्या आना चाहिए, 8 आएगा, C = 8, ठीक है, समझ गए। और कुछ बताऊं, एक पहला पार्ट तो मैंने करा दिया, ये दूसरा पार्ट है उसी चीज का। चलो तो मैं एक नई चीज़ बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट मैं ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाना, शुरू में नहीं जाना चाहता, तुम लोग फिर कहोगे भैया अभी से डरा रहे हो, इतना सब क्या है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे तुम्हारे लिए बहुत आसान हो समझना, ठीक है। कोई ये ना कह पाए कि तुमने कहीं गलत तरीके से पढ़ाई, कहीं और से पढ़ाया, आधा क्यों पढ़ा है, वगैरह वगैरह, वही सब। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, क्या कहते हैं जिससे, प्रोग्राम काउंटर। बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। शॉर्ट में से PC कहा जाता है, और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, साइलेंट हीरो। अब ये सोचोगे ये साइलेंट हीरो कहते क्यों है, ये समझना, देखो इसकी कंडीशंस देखना और इसकी बेसिक्स समझना, क्या है ये कहानी इसकी। आपको मैंने पढ़ाया था कि CPU के अंदर एक रजिस्टर होता है, अंदर एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जो कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता है और फास्ट होता है, ठीक है। मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अब प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे क्या करता है, प्रोग्राम का काम क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी संकेत मिलने वाले हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी मिलते हैं उनका एड्रेस स्टोर कर लेता है, क्या कर लेता है, क्या कर लेता है भाई, एड्रेस स्टोर कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, और हर इंस्ट्रक्शन के बाद, हर एग्जीक्यूशन के बाद, क्या, हर एग्जीक्यूशन के बाद, ये कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किसी ने पढ़ाया हो तो बहुत अच्छी बात है। हर एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन
पर मूव कर जाता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है? प्रोग्राम काउंटर कहता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कर लेता है जो आने वाला होता है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद क्या करता है, हर एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर मूव कर जाता है। ठीक है, समझे आप? इसका एक एग्जांपल समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मेमोरी में क्या है, इंस्ट्रक्शन है उसके, पहला होता है, हम यहाँ पे एड्रेस लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये क्या करेगा, मान लो हमने लिखा 100, 104, 108, और यहाँ लिख लेते हैं लोड 5, लोड क्यों बोलेंगे, ऐड करेगा, ऐड क्या करेगा 3 को, फिर स्टोर कर देगा जो भी वैल्यू आएगी। समझे? तो ये काम कैसे करता है, देखो यहाँ पे देखो, समझो इस चीज़ को। पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है, प्रोग्राम काउंटर चलता है, प्रोग्राम काउंटर कहता है वैल्यू इसकी 100 है, इसको फैच करो, फिर एग्जीक्यूट कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, फिर देखो, फिर ये नई वैल्यू ले लेगा एक, मैंने अभी यही बोली थी यही बात, ये नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू ले लेता है। फिर इसने क्या किया, 104 की वैल्यू ले ली। ठीक है, एड्रेस ले लिया उसका 104 का, और उसकी वैल्यू क्या है, ऐड 3, उसकी कंडीशन क्या है, ऐड करना है 3 को। तो ये क्या करेगा, फैच करेगा और फिर देखेगा एग्जीक्यूट क्या करना है, फिर इसे एग्जीक्यूट कर देगा। ये बिहाइंड द सीन है, ये ऐसे काम करती है पीछे प्रोग्रामिंग। ठीक है, पीसी, ठीक है, समझे? फिर पीसी 108 लेगा, फिर वही चीज़ होगी, सेम चीज़ ऐसे ऐसे चलती जाएगी जब तक एक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। और ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिकली होता है। बहुत पीछे कहानी चलती है, हमें पता नहीं चलती, हम तो बस कोड लिखते हैं ऊपर से। ठीक है, आपको मैं मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक बाद में पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ा दूँगा तो भूल जाओगे, वो बहुत आगे जाके है। तो इतने 2 टॉपिक्स हो गए आज, तो फिर से मैं एक नई वीडियो कल डालूँगा आपकी। ठीक है।